नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग चैम्प्स में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एसएससी, रेलवे, नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। देखते हैं इन 100 सवालों में से आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वयस्क मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 206, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 210, ऑप्शन नंबर डी 212। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 206। अगर वहीं बच्चों की बात करें तो उसमें 208 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्त को पूरे शरीर में पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हृदय। हार्ट जो है हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड को पंप करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव हृदय में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं। नंबर 5, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा रक्त जो है लाल कलर का दिखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट। में आपसे पूछा गया है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन नंबर सी रक्त जमाना, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन बनाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीजन ले जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन परिवहन, ऑप्शन नंबर बी रोगों से रक्षा, ऑप्शन नंबर सी रक्त जमाना, ऑप्शन नंबर डी पाचन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है, रोगों से रक्षा करना। ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन जो है ऑक्सीजन का परिवहन ये तो आरबीसी करता है, और रक्त जमाना ये तो आपका हो गया प्लेटलेट करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, रक्त का थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। का ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत। अगर इसी जगह पे अगर इस तरह से पूछा जाता कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यहाँ आपका होता है
स्किन, त्वचा हो, यहाँ हो जाता है आपका त्वचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग करता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क ही जो है हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेरम, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी मेंडुला, ऑप्शन नंबर डी पोज। इसका जो आंसर है आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है शरीर मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेरम, ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर सी मेंडुला, ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेरेबेलम। नंबर 14, मानव शरीर में सामान्यतः कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 24 जोड़े, ऑप्शन नंबर 46 जोड़े। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 23 पेयर्स, आई मीन 23 जोड़े जो है गुणसूत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए टिबिया, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमेरस, ऑप्शन नंबर डी रेडियस। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फीमर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी टिबिया, ऑप्शन नंबर डी अल्ना। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपिस। वही अगर सबसे लंबी या सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारा फीमर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फीमर कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए हाथ में, ऑप्शन नंबर बी पैर जांघ, ऑप्शन नंबर सी सिर, ऑप्शन नंबर डी छाती में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पैर में। जांघ का जो हड्डी होता है उसको ही फीमर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी 11 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी 13 जोड़े। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 12 जोड़े, मतलब 24 पसलियां जो है हमारे शरीर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रीढ़ की हड्डी किस तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी परिसंचरण तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा तंत्रिका तंत्र। रीढ़ की हड्डी जो है हमारे तंत्रिका तंत्र की हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 16। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 12 जोड़े। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भोजन का पाचन मुख्य रूप से पूरा होता है पूरा होता है ऑप्शन नंबर ए पेट में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा छोटी आंत में। भोजन जो है हमारे शरीर में पूरी तरह जो है डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह, ऑप्शन नंबर बी पेट से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए मुंह में, ऑप्शन नंबर ए मुंह, ऑप्शन नंबर बी पेट, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंह। माउथ से जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू, कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी अमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अमाइलेज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पेट में पाए जाने वाले मुख्य अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अम्ल है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 27, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पेट में, ऑप्शन नंबर बी यकृत में, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत, लिवर में। लिवर में जो है पित्त का जो है सिक्रेशन होता है, निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, पित्त का संग्रह कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी पेट, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पित्ताशय। पहले तो ये लिवर में बना, निर्माण हुआ इसका, फिर ये जो है स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय एंड गोल ब्लेडर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी रिकेट्स। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मधुमेह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को छानने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी पेट। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुर्दे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी चार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी एल्बुलस, ऑप्शन नंबर डी विलस। तो इसका जो सही उत्तर होगा, गुर्दे का जो कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर बी गुर्दे में, ऑप्शन नंबर सी मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन नंबर डी मूत्रमार्ग में। तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुर्दे में। मूत्र का संग्रह किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दा में, ऑप्शन नंबर बी मूत्राशय में, ऑप्शन नंबर सी मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो ये यूरिन जो है कहाँ स्टोर होता है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा मूत्राशय में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नली, ऑप्शन नंबर बी एल्बुलाई, ऑप्शन नंबर सी ब्रोंकस, ऑप्शन नंबर डी नाक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्बुलाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
श्वसन के दौरान शरीर कौन सी गैस ग्रहण करती है? क्वेश्चन नंबर 36, श्वसन के दौरान शरीर कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन H2। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा CO2, ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, श्वसन के दौरान शरीर मुख्यतः कौन सी गैस बाहर निकालती है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी Na2, ऑप्शन नंबर डी H2। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 39, श्वसन में मुख्यतः भूमिका निभाने वाली पेशिकाएं संरचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी बाइसेप्स, ऑप्शन नंबर डी ट्राइसेप्स, ऑप्शन नंबर ए डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी बाइसेप, ऑप्शन नंबर सी ट्राइसेप्स, ऑप्शन नंबर डी पेक्टोरल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डायफ्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान, क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर का सामान्य तापमान, क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 41 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शरीर का तापमान नियंत्रण करने में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी मेंडुला। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा हाइपोथैलेमस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 42, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए छाती में, ऑप्शन नंबर बी गर्दन में, ऑप्शन नंबर सी पेट में, ऑप्शन नंबर डी सिर में। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा गर्दन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, थायराइड ग्रंथि मुख्यतः कौन सा हार्मोन बनाती है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अधिवृक्क ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी पिनियल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पुरुषों में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं में मुख्य लैंगिक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकागॉन। इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग हो सकता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से कौन सा क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर डी रतुंदी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी रतुंधी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा स्कर्वी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए रतुंधी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी बेरी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बेरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अगर आप तक अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉरी क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए रतुंधी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी बेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रतुंधी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए बेरी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी रतुंधी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बेरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, रक्त का थकना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विटामिन के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी गंडमाला। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एनीमिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए गंडमाला, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गंडमाला। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 55, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी लेंस। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रेटिना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आंख में क्वेश्चन नंबर 56, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी पुतली। इसका जो सॉरी अरे यार क्वेश्चन नंबर 55, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी लेंस। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आइरिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी पुतली। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा रेटिना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आंख का लेंस कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58, कान का कौन सा भाग सुनने में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर बी रेटिना, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी एल्बुलाई। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, शरीर में गंध का अनुभव किस अंग से होता है?
ऑप्शन नंबर ए जीभ, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी कान, ऑप्शन नंबर डी त्वचा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नाक से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। स्वाद का अनुभव मुख्यतः किस अंग से होता है? ऑप्शन नंबर ए जीभ, ऑप्शन नंबर बी नाक, ऑप्शन नंबर सी कान, ऑप्शन नंबर डी आंख। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। त्वचा में स्पर्श का अनुभव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टर्स, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्लेटलेट्स। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा रिसेप्टर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किस तंत्र द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर डी श्वसन तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए सिरा, ऑप्शन नंबर बी धमनी, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी लसिका। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा धमनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए धमनी, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर सी केशिका, ऑप्शन नंबर डी महाधमनी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सिरा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फुसफुसिया धमनी, ऑप्शन नंबर बी महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी कैरोटिक धमनी, ऑप्शन नंबर डी कोरोनरी धमनी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा महाधमनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमीटर। तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्फेग्नोमेनोमीटर, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को जो है चेक करते हैं इस मशीन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नंबर 67। सामान्यतः वयस्क रक्तचाप लगभग कितना माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 80/40 mmHg, ऑप्शन नंबर बी 120/80 mmHg, ऑप्शन नंबर सी 160/100 mmHg, ऑप्शन नंबर डी 200/120 mmHg। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 120/80 mmHg। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नाड़ी पल्स मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हृदय की धड़कन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी पाचन, ऑप्शन नंबर डी मूत्र निर्माण। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हृदय की धड़कन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी पाइस्चर, ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा रक्त समूह माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी बी नेगेटिव। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है सभी को रक्त दे सकता है, ब्लड जो है दे सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता कौन सा समूह माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी ए नेगेटिव, ऑप्शन नंबर डी बी पॉजिटिव। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो है सभी ब्लड ग्रुप से जो है ब्लड ले सकता है, ये जो है पूरा सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन आरबीसी पर नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा
ए और बी दोनों दोनों ही जो है दोनों ही एंटीजन जो है नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मानव शरीर में लसिका किस तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए लसिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी कंकाल तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लसिका तंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यकृत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए केवल अंतस्रावी, ऑप्शन नंबर बी केवल बाहरी स्रावी, ऑप्शन नंबर सी अंतस्रावी और बाहरी स्रावी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अंतस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मानव शरीर में ऊर्जा की मुख्य मुद्रा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी एटीपी, ऑप्शन नंबर सी आरएनए, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एटीपी। क्वेश्चन नंबर 77, कोशिका का निर्माण केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी बॉडी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा होगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो 4 को ऑप्शन आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उसमें से आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, शरीर की कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी मुख्यतः किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी वसा, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी पानी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर ए होगा डीएनए। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो चलिए इसको आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये इसमें आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी सॉरी यहाँ होगा फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन होगा। ठीक है, ये जो है ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग या उत्तक में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर सी दांत, ऑप्शन नंबर डी हड्डी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मस्तिष्क में।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। सामान्यतः मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 60%, ऑप्शन नंबर डी 90%। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 60%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेट, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी ग्रासनली। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा छोटी आंत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन लेना, ऑप्शन नंबर बी पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी रक्त बनाना, ऑप्शन नंबर डी हार्मोन बनाना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण। आगे बढ़ते हैं। ग्रास नली किससे जुड़ती है? ऑप्शन नंबर ए मुंह और पेट, ऑप्शन नंबर बी पेट और छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी नाक और फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी यकृत और पेट। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मुंह और पेट से जुड़ी होती है, मुंह और पेट से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 92। शरीर में प्रतिवर्त क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर बी मेरुज में, ऑप्शन नंबर सी हृदय में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो चलिए इसका जो आंसर जो है, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूरॉन किस तंत्र की मूल इकाई है? ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी पाचन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर डी कंकाल तंत्र। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। मानव शरीर में कितने जोड़े मेरु तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 21 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 41 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी 51 जोड़े। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 31 जोड़े। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में हृदय की मांसपेशियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंकालीय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर बी कार्डिक मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी चिकनी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर डी संयोजी उत्तक। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कार्डिक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी हृदय मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी चिकनी मांसपेशियां। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऐच्छिक मांसपेशियां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। मानव शरीर में अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आरबीसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 5.5, ऑप्शन नंबर बी 6.5, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 9.5। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 7.4। ब्लड का जो पीएच का मान होता है 7.4 होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 100। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में मुख्य भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी आरबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉट बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 101। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए सिराएं, ऑप्शन नंबर बी धमनियां, ऑप्शन नंबर सी केशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी लसिका वाहिकाएं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा धमनियां। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ऐसी और वीडियो
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।